जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम निपा के करीब स्टेडियम में 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए और शायकीन ने क्रिकेट की बड़ी तादाद ने मैचेस से लुत्फ उठाया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कामयाब होने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया, जबकि रनर अप टीम को भी इनाम से नवाजा गया। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने कहा कि ऐसे खेलों के इनकाद से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये टूर्नामेंट अरेंजमेंट कराया है। देखें, क्रिकेट जो है और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो कराची की एक रौनक में ये क्रिकेट जो है वो है मेन है, और गली गली क्रिकेट हो रही होती है रमज़ानों में। पर अब कराची की कंडीशन ऐसी ख़राब हो गई है कि बस कंडीशन हो गई कि अब गलियों में तो जिस मकसद के लिए रोड बनी है वहाँ पे गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है, वहाँ क्रिकेट कहाँ होगी। तो ये ब्लॉक 6 में जो एक बहुत अच्छा पार्क बनाया है और इसके अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ अभी 2020 का भी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस सिलसिले में ये एक अच्छा काविश है। और हमारा जो क्रिकेट का जो अब जितनी फास्ट क्रिकेट होती चली जा रही है उसके हवाले से ऐसे ही टूर्नामेंट में से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फिर जाते हैं। पाकिस्तान टीम में वो शमूलियत, तो मैं ताहिर भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि भाई इतना अच्छा उन्होंने अरेंज किया है, इतनी अच्छी क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्लाह इसी तरीके से कराची की रौनकें बहाल रखे और इसी तरीके से हर ग्राउंड में, हर गलियों में कराची की जो रौनकें पहले होती थी उसी तरीके से वो रौनकें बहाल रहें। कुछ भी कहा अभी जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के हवाले से, तो मोहित भाई को असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं मालूम। इसमें मेरी टीम तो बिल्कुल है जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, लेकिन इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए तमाम तर सेहरा जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जवाद रज़ा और हमारे नायब सदर कुमैल मुर्तज़ा नकवी, इनके सर जाता है। इन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में जो है ये टूर्नामेंट को सजाया है। इनकी जितनी भी काविशें लायक़ तहसीन है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहैसियत सदर के कि ये अपने बहैसियत जनरल सेक्रेटरी और ये हमारी जो पूरी टीम है जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, ये इसी तरह आगे भी नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए और मिल्लत की हौसला अफजाई के लिए, मिल्लत के नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करेगी। अभी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में एक ये बहुत बड़ी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जाफरिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें मुल्क भर से और हमें शायद उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे ममालिक से भी कुछ जो स्कॉलर्स और माहिर तालीम यहाँ आएंगे, और वो कॉन्फ्रेंस का हम बहुत जल्दी ऐलान करेंगे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि कराची के एक मशहूर जो मकामी होटल है उसमें ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका तमाम तर जो है वो जिम्मेदारी मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी को दी है जवाद रज़ा साहब को, कि वो एक ऐसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें, इसलिए कि इस वक्त हमारे यहाँ तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, और बिलखुसूस जो है हमारे नौजवानों में कुछ तालीम का रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसी हवाले से हमने इनको एक टास्क दिया है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जाफरिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो है जितना भी कुछ प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। वक्तन फ़वक्तन जवाद साहब आपसे राब्ते में रहेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने हक़ परस्त मेंबर सूबाई असम्बली जनाब मोहित अनवर भाई का भी तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की। अल्लामा अली ताहिर काज़मी साहब हैं, हमारे नज़ीर ज़हरी साहब हैं, हमारे जाहिद भाई हैं, इनका एक बहुत बड़ा ताउन है हमारे साथ इस टूर्नामेंट को मुनक़िद करवाने में। बहरहाल मैं इन सब का मलिक साहब, कैप्टन खालिद मलिक साहब जो हैं उनका भी बहुत बड़ा हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन हमें जो है रहनुमाई करते रहे इस टूर्नामेंट के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये तमाम हज़रात जो है आइंदा जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो इसी तरह हमारी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे पहले तो इबादतों का महीना है, तो ये अच्छी चीज़ है कि जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि यंगस्टर को एक हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज किया है, और मैं ये चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर ये प्रोग्राम इसी तरह होने चाहिए, ताकि जितने भी यंगस्टर है वो आवारा गर्दी करने की बजाय या फारिग बैठने की बजाय एक हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बने।
जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने डोमेन में बहुत सारे काम करती है। वैसे ये बेसिकली जो तंजीम है ये सिर्फ़ और सिर्फ मज़हबी उमूर के हवाले से मशहूर है और मज़हबी उमूर पे ही काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये हेल्दी एक्टिविटी का पहला साल है कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने कि यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटी करवाई जा रही है, जिसमें ताहिर भाई, जवाद भाई और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया है और इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने एहसन तरीके से इस प्रोग्राम को ऐसा अरेंज किया है कि यंगस्टर, और अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखते तो एक अच्छे खासे लोग थे जो ये प्रोग्राम को देखने के लिए आए। जाफरी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये है कि तमाम तर जितने भी इदारे हैं उनको सबको एक जगह एक पेज के ऊपर जमा करने के लिए, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो रमज़ान के अंदर जो है वो हमने इस वजह से इसका टूर्नामेंट का जो है वो इनेकाद किया है ये, और ये 2 दिन का टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर आपके सामने, और इससे जो है वो इंशाल्लाह एक जो कम्युनिकेशन गैप है इदारों के बीच और अंजुमनों के बीच में वो भी ख़त्म होगा और काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं? जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा, हारने वाली टीम को क्या मिलेगा, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इस टूर्नामेंट में 10 टीम हमारी खेल रही हैं और हर टीम जो हमारे अपने लीग के 3 मैचेस खेलेगी, और विनिंग टीम को हमारे 30,000 का प्राइज़ है विद ट्रॉफी, और रनर अप के लिए भी 10,000 का प्राइज़ है विद ट्रॉफी। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, ग्राउंड आबाद कर रहा है जाफरी। जी बिल्कुल, हम इस चीज़ को बहुत इनकरेज करते हैं, अपने यंगस्टर्स को आगे लेके आते हैं, और जो हमारी दूरियां हमारी इंतज़ामिया के अंदर, हमारी अंजुमनों के अंदर, हमारी तंजीमों के अंदर, इस चीज़ इंशाल्लाह दूर होगी इंशाल्लाह। जनाब जाफरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान लाइक मुबारकबाद है कि इस पुरस्कार दौर में जो किसी से ढका छुपा नहीं है, कराची के हालात आपके सामने हैं, और ये इन्होंने जो क्रिकेट फेस्टिवल टूर्नामेंट 2 रोज़ा 20-21 फरवरी का इनकाद किया है, लाइक मुबारकबाद है। और अभी जैसे ताहिर जैदी साहब फरमा रहे थे कि एक NGO है जाफरी ऑर्गेनाइजेशन, तो एजुकेशन के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, जो भी कौम के लिए अच्छा कोई इक़दाम उठा सकते हैं, अल्लाह करे उसमें इनको कामयाबियाँ दे। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ नीपा चौरंगी कराची में हमारे ये क्रिकेट ग्राउंड है, गुलशन इकबाल क्रिकेट ग्राउंड में, तो यहाँ मैच हो रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ भी आई हुई हैं, बच्चे हैं, सब आप देखें तो आपका कैमरा दिखाना चाहे तो देख लें। हर तरफ एक खुशी का सा माहौल, एक मेले का सा समा है। अल्लाह ताला हमारे शहर की रौनकें इसी तरह बहाल हों। इलाही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये है कि हम सब का ये मुश्तरका मिशन है कि कराची को हम एक दोबारा से, जैसा हमारा सरज़द शादाब पुरअमन शहर था माजी में, ऐसा ही हम इसे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल शहर बनाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, ये बेसिकली वेलफेयर की बेस पर है, इसके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। इसमें हम भी चाहते हैं कि आवाम के वेलफेयर के लिए काम हो। जो पहले मरहले पर एक अच्छा माहौल देने के लिए ये हमने टूर्नामेंट, इन लोगों ने, हमारे ताहिर भाई ने और जवाद भाई ने और इनकी पूरी टीम ने, कि ये इस तरह का ताकि आपस में मोहब्बत और हमआहंगी हो और एक अमन का शहर कहलाए। यही कदम आगे बढ़ेगा तो फिर हम किसी हॉस्पिटल की तरफ और एजुकेशनल बिल्डिंग या ट्रस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और मेडिकल की सहूलत है। तो ये एजेंडा है इनका, ताहिर जैदी का और जवाद का, इसी वजह से हम इनका साथ दे रहे हैं और इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये है कि माहौल को अच्छा बनाना है हमने कराची के, यही मकसद था। मायूस के हैं, ऐसे इवेंट्स होंगे, खुशियाँ बहाल होंगी, कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के गिले शिकवे बातें इंजॉय करने का मौका मिलता है हमें। और ऐसी एक्टिविटीज़ जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और तंजीमों को भी करनी चाहिए। बहुत इससे आपके मज़हब को भी तक़वियत मिलती है, आपके अक़ीदों को भी तक़वियत मिलती है, आप में भाईचारा, मोहब्बत, एक खुशी और बलबले का एहसास होता है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जिस तरह से हालात चल रहे हैं, टारगेट किलिंग्स, ये वही उससे ना माहौल घुटन का शिकार है। ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, घुटन दूर होगी, लोग आपस में मिलेंगे, हंसेंगे, खुश होंगे। और खुशी का महीना है, कुरान की बहारों का महीना है, खुशी में हम अपनी खुशी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कदम ये उठाया है इन्होंने। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और जितने खेलने वाले हैं माशाल्लाह इन सब को मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी तरफ से हिमायत अता फ़रमाएँ, बरकतें नाज़िल हों। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने वालों के
اوپر اور پالنے والے باغ کے محمد والے محمد ایسی خوشیاں ہمیں ہمیشہ بڑھتی رہیں اور ہم انہیں سمجھتے رہیں. ہماری ایک صحت مند ماحول ہے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے نا, اس سے جو ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپس میں رنجشیں گلے شکوے وہ بھی دور ہوں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک صحت مند ماحول پیدا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ایک خوشی کی لہر سب کے اندر. جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ جس طرح کے حالات ہیں, ان حالات میں اس قسم کا جو ہے وہ کھیلوں کا انعقاد, میں جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان رجسٹرڈ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس قسم کے جو ہے وہ ایونٹ منعقد کر رہی ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ یہ میچز یہ پروگرام ہوتے رہیں گے.